क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आदरणीय दर्शकों, इस बार 26 अगस्त को सेनापति मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में इनका अपना नक्षत्र है मृगशीर, जो क्रम से 5वें अंक पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। और इसके दो पार्ट है। इसका आधा भाग वृष राशि में जाता है और आधा मिथुन राशि का श्री गणेश करता है। अर्थात मृगशीर का जो तीसरा चरण है, जिसके नवांश में स्वामी शुक्र होते हैं, वहां से मिथुन राशि शुरू होती है और यह वायु प्रधान है। राशि स्वामी बुध है और मंगल और बुध की मित्रता नहीं है, दोनों अमित्र हैं एक दूसरे के। मृगशीर नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं, देवता चंद्रमा होते हैं, और स्वामी तो इनका मंगल के पास है और नवांश के स्वामी शुक्र हैं और राशि स्वामी बुध हो जाते हैं। अर्थात 4 ग्रहों का प्रभाव कम से कम हुआ। इसके बाद 5वां प्रभाव जो होगा वह भाव का होगा कि मिथुन राशि कहां पर है। वह आपकी अपनी राशि से आएगी, फलित यहां से श्री गणेश करेगा। हम देखते हैं अपनी राशि से तीसरे में जा रहे हैं मंगल, तो मेष राशि के लिए तो हमेशा अच्छे हो गए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि मिथुन राशि पर अकेले मंगल प्रभाव नहीं रख सकते, क्योंकि मिथुन के मंगल पर राहु का दृष्टि प्रभाव है। इसलिए छोटे भाइयों के लिए, छोटी संतानों के लिए आपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी। जो मित्र इनसे कम है, आयु में छोटे हैं, उनके भी स्वास्थ्य में, कारोबार में, नौकरी पेशा में, धर्म कर्म में कुछ व्यवधान आएंगे, कुछ आपत्तियां आएंगी। उनका स्वास्थ्य भी ऊंचा नीचा होगा, ये ध्यान रहे। लेकिन जोश में, पराक्रम में, साहस में वे लोग बहुत आगे जाएंगे और नए जोश के साथ नया काम करेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। यही हम देखेंगे कि यहाँ 26 अगस्त को जब मंगल प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो ये दोपहर पश्चात 3:26 पर कर रहे हैं। उस समय चंद्रमा वृष राशि में है, कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है और 1 घटी 5 पल केवल नक्षत्र रह जाता है, क्योंकि नक्षत्र 15:54 पर, अर्थात दोपहर बाद 3:54 पर पूरा हो रहा है कृतिका। उसके बाद रोहिणी लग जाएगा। हम जब भी किसी ग्रह का चर्चा करते हैं फलित में, तो खाली मंगल की चर्चा नहीं करेंगे। मिथुन में चंद्रमा से मंगल कहाँ है, दूसरे भाव में गए, क्योंकि वृष में चंद्रमा है, तो हम गोचर हमेशा चंद्रमा से देखेंगे। तो चंद्रमा से मिथुन धनस्थ है। धनस्थ मतलब कुटुंब में वैमनस्य बढ़ जाएगा, क्योंकि धन भाव के एक कारक नहीं है, मिथुन की अपनी प्रिय राशि नहीं है, ये ध्यान है। ऊपर से राहु केतु के केंद्रीय प्रभाव में है, क्योंकि मीन में राहु चल रहे हैं और कन्या में केतु चल रहे हैं, मिथुन में बीच में मंगल है, तो यह केंद्रीय प्रभाव है। एक और विशेष बात होगी, मंगल की अपनी दिशा दक्षिण है और मिथुन राशि वायु प्रधान है। बुध जो उत्तर दिशा का स्वामी है, शुक्र जो आग्नेय दिशा के स्वामी है, इन सब का प्रभाव जातक पर आएगा। अभी क्या है कि 26 सितंबर को जो संक्रांति, जो 16 सितंबर को संक्रांति होगी, उसमें सूर्य कन्या में जाएंगे, तो परस्पर महाकेंद्र योग बन जाएगा इनका, मंगल और सूर्य का। और जब कन्या में आएंगे तो कन्या में केतु पहले ही चल रहे हैं। अब इन राशि वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए अधिकतर अच्छा समय नहीं होगा, केवल उन्हीं के लिए होगा जो क्रूर ग्रहों की राशियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि केंद्र में 4 क्रूर है आगे, सूर्य, राहु, केतु और मंगल। तो जो क्रूर है, जिन राशियों का स्वामी है, उनके लिए तो अच्छा फल होगा, शेष राशियों के लिए सामान्य होगा और कुछ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जो जिस ग्रह की शत्रुता में आ जाएगी, वह राशि आपत्तिजनक स्थिति उस जातक के जीवन में खड़ा कर देगी, उसे चैन से नहीं मिलेगा, उसके बनते काम बिगड़ जाएंगे। वृष राशि में जो मंगल से पीछे है, अर्थात जहां अभी चंद्रमा थे, वे गज केसरी योग अवश्य बना रहे कि चंद्रमा दशंश पर है इस समय, और बृहस्पति
लगभग 24 अंश पर है, तो बृहस्पति जब आगे होते हैं चंद्रमा से तो गजकेसरी योग बनाते हैं, तो वृष राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मिथुन से पीछे बृहस्पति चल रहे हैं, 12वें भाव में है और चंद्रमा भी 12वें भाव में है, तो मिथुन के लिए अच्छा समय नहीं है। ये यहाँ से घटाव शुरू होता है, उसके लिए थोड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसे केस में होता है कि मिथुन से छठे भाव में जो वृश्चिक राशि आती है, वह छठे भाव का स्वामी मंगल वहां पे आ जाता है, तो कुछ शत्रुओं को दबाएगा, कुछ पुराने केस, पुराने संबंध, पुराने शत्रुओं को बाहर निकाल के ले आएगा, गर्भ में से बाहर आ जाएंगे। वे नई समस्याएं भी आपके सामने आएंगी, जहाँ नई समस्याएं आपके साथ ठीक होंगी या वर्तमान में जो चल रही है गोचर में वे सामान्य स्थिति को प्राप्त होंगी, पुरानी कुछ नई निकल के आ जाएंगी, वे भी आपके साथ आ जाएंगे। एक जमघट में आप गिर जाएंगे, कसम में आपका जीवन आ जाएगा। मंगल के पास 3 दृष्टि विशेषकर होती है। चौथी दृष्टि से ये चौथे भाव को देखते हैं और 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। तो जहां मंगल की स्थिति जाती है तो अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि जो जाती है वह ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि अष्टम जहां भी होगा इनसे आयु का पड़ता है। लेकिन जो चौथी दृष्टि है वहां घर में थोड़ा सा उपद्रव हो सकता है, आपको भूमि में लॉस हो सकता है, भूमि की हानि आपको हो सकती है, क्योंकि जब ये सिंह राशि में होते हैं या मेष राशि में होते हैं तब भी भूमि का लाभ हो सकता है आपको, लेकिन मिथुन से भूमि का लाभ नहीं होगा, क्योंकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की है और वह इनसे चतुर्थ आती है, और कन्या का जो स्वामी है वह अभी सिंह राशि में चल रहा है। जब ये राशि बदलेंगे तो वापस मंगल की दृष्टि में होंगे, तब भी अच्छा संबंध नहीं होगा, कि दोनों का महाकेंद्र योग होगा और दोनों एक दूसरे से परम शत्रुता रखते हैं। तो इसलिए घर में उपद्रव होगा, अशांति होगी। उसको सामान्य करने के लिए हमें चंद्रमा की यानी शिव जी की उपासना करनी पड़ेगी, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, तब घर में सुख शांति बनेगी। क्रोध को शांत करने के लिए अच्छा है कि शीतल जल पिया जाए, तो क्रोध यानी ताप कम होता है। आपने देखा होगा कोई जब चैतन्यहीन होता है, चेतना शून्य होता है, तो उसको जल के छींटे मार करके चैतन्य अवस्था में लाया जाता है। तो जल क्रोध को शांत करता है, अग्नि को शांत करता है, ये उसको वरदान है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। जिन राशियों से इनका मूल त्रिकोण का संबंध है, कन्या के अलावा जो केंद्र संबंध इनका आता है, जैसे धनु के साथ इनका संबंध केंद्र संबंध है, बहुत अच्छा संबंध होगा। मीन के साथ भी केंद्र संबंध इनका होगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा मंगल का प्रभाव रहेगा। ये सब राशियां परस्पर तरक्की करेंगी, प्रगति करेंगी, इनके घर में सुख शांति रहेगी, इनके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे और ये प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। मीन राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए मांगलिक कार्य भी बनेंगे, उनके लिए अच्छा है। लेकिन कन्या राशि वालों के मांगलिक कार्यों को ये बिगाड़ देगा, क्योंकि मंगल की स्थिति ये है कि जब ये अपने नक्षत्र में होता है तो मांगलिक दोष बहुत तेज लेकर के आता है। अर्थात वृष और मिथुन में जो मांगलिक दोष होगा उसका उपचार मांगलिकता से ही किया जा सकता है। हमें जीवन साथी मांगलिक ही चाहिए, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता शेष नहीं रहता। बेशक आपके गुण 34 मिले या 32 मिले, उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 36 गुणों पे अकेला भारी पड़ता है। आगे और विवाह में प्रेम होता है, ये अंतर है। वह समरसता है, मधुरिमा है, और यह उष्णता है, तीव्रता है, क्रोधता है, आवेशता है, आवेगता है। तो उनको रोकना, उसे कंट्रोल करना, उसका प्रबंधन और नियमन करना सरल नहीं है, करना पड़ता है। इसलिए ऐसे केसेस में हम सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शहद का दान करें, लाल चीजों का दान करें, तो मंगल हमारा सहायक हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये आपकी हानि नहीं कर रहा है तब भी हमारा लाभ है, आपका लाभ हो जाएगा। ये है, आप देखिए। वृष राशि से दूसरा है, आपको बता चुका हूं, मिथुन राशि में चल रहे हैं। कर्क राशि से जो उसकी कमजोर राशि है, तो नीच अभिलाषी है मंगल मिथुन में, अर्थात कर्क राशि के लिए भी अच्छा नहीं है। बेशक कर्क का स्वामी उस समय उच्च है, क्योंकि कृतिका के चौथे चरण में चंद्रमा बेशक उच्च है, लेकिन वो कुछ ले नहीं पाएंगे और लाभ स्थिति में है चंद्रमा कर्क से, लेकिन मंगल उन्हें कुछ लाभ नहीं होने देगा, कुछ सुख नहीं देने देगा। कर्क राशि वाले परेशान होंगे। पहले तो वो अपनी पत्नी से संबंध ठीक रख लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। वह भी पुआ पोह की स्थिति हो जाएगी। जरा जब खाना देना है तो क्रोध पर उस रहा होगा, वो भोजन नहीं दे रहा होगा, क्रोध पर चलो खाओ, ये सिस्टम हो जाता है। तो हमें थोड़ा इससे भी देखना पड़ता है। तो ऐसे केसेस पे आपको मौन धारण कर लेना चाहिए, वो 1000 युद्धों को हरा देता है। तो मंगल वोकल चौड़ का बोलने का भी कारक है, तेज बोलता है,
तो उस तेजी का ये है कि आप थोड़ा सा मौन धारण कर लें। जो बुध वाणी का कारक है, वाणी बिगाड़ देगा। मिथुन में जब जाते हैं तो गाली गलौच अपशब्द निकलने लगते हैं व्यक्ति, जबकि मिथुन एक दयालु राशि है, परोपकारी राशि है, संवेदनाओं की राशि है, त्याग भाव पूर्ण होता है, बली है, लेकिन जितने दयालु है, जितने प्रेमी है, उतने क्रोधी भी है। और मंगल वहां बैठ गए, आप जानते हैं क्या होगा। तो इसलिए करेलों को नीम पर नहीं चढ़ाइए। आप थोड़ा समझदारी से काम लें, बुद्धिमत्ता से काम लें, सहनशीलता से काम लें। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, बड़े प्रेम से आपका जीवन चलता रहेगा। मकर राशि से ये छठे हो जाते हैं तो कुछ शत्रुओं को आप जीत जाएंगे, कुछ जो पुराने केसी चल रहे विवाद है उनमें आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वृश्चिक राशि से इनका संबंध इनकी अपनी राशि है, वहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब षष्ठेश जब लगन में बैठ जाता है तो सकल जितने भी संघर्ष होते हैं, शत्रु पक्ष होते हैं, जितने उपद्रव हो, जितने रोग होते हैं, उन सबको शांत कर देता है, बलशाली हो जाता है, षष्ठेश कोई भी हो। इसलिए ये 3-4 राशि ठीक रहेंगी। मगर इनकी उच्च राशि है, जिसमें आप 28 अंश तक उच्च के जाते हैं, तो इसलिए आपको कोई आपत्ति नहीं है वहां। तो 27-28 अंश तक तो मंगल बलवान है, या 2 अंश में रहता ही क्या है, कुछ नहीं। ये 20 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे, ये ध्यान रहे। 20 अक्टूबर के बाद ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। जब कर्क में आएंगे तो कर्क की बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही आप समझ लिए कि आपके लिए मंगल जितने अच्छे हैं उसे और अच्छा बना सकते हैं केवल पूजा पाठ से, उपासना से। मंगलवार को आप तामसिक वृत्तियों को छोड़ दिए, तामसिक भोजन आप नहीं करें, सात्विकता के साथ रहें। और एक और बात है, क्रोध को शांत करने के लिए है कि यदि हम सूजी का हलवा बनाते हैं और उसमें दूध डालते हैं, दूध से पानी के बजाय दूध आप डालें और उसके लिए हनुमान जी का भोग लगाएं और स्वयं उस प्रसाद को खाएं, तो मंगल बहुत अच्छा काम करता है। शहद का और लाल चीजों का दान करें तो मंगल आपके बल्ले बल्ले कर देगा, आपके पराक्रम को कभी भी छीन नहीं होने देता है, आपकी यश पताका को आसमान में लहरा देता है। ये मंगल का काम है, आपका हौसला नहीं हारने देगा। लेकिन ध्यान रहे, सिंह राशि से यह 11वें भाव में जा रहे हैं और तुला राशि और इनकी जो सिंह राशि है इनसे ये तीसरे में जाती है। तो आप जोश में कोई बड़ी योजना ना बना लीजिएगा, वरना मिथुन के मंगल आपकी योजना को धराशायी कर देंगे, सब्ज बाग दिखा करके आपको रेगिस्तान में ले जाएंगे, जहां उजड़ा हुआ बगीचा आपको मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा संभाल कर रहिएगा, जोश में होश मत खोइएगा। मीन राशि से केंद्र में मैं बता चुका हूं, जब ये तीसरा भाव राशि सभी केंद्र में आएंगी जब मंगल मिथुन में है, कन्या, धनु और मीन, और इनसे संबंध इनके जैसे रहेंगे। धनु और मीन से बहुत अच्छे रहेंगे, बुध की राशि से इतने अच्छे नहीं रहेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं। वृष राशि से दूसरे चल रहे हैं, कर्क से आप 12 में हैं। कर्क इनकी वैसे भी नीच राशि होती है, मैं पुनः इसको पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आप ध्यान रखें इस बात को कि चंद्रमा की राशि में मंगल का जाना अपनी ताकत को खोना होता है, कमतर करना होता है, अर्थात माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जिस घर में आप रह सकते हैं वहां आपत्तिजनक स्थिति हो सकती है, आपको घर बदलना सकता है, आप किराएदार हैं तो मकान मालिक आपको परेशान कर सकता है। यहाँ तक होगा आपका नौकर कुछ आपके साथ अच्छा काम करके नहीं गायब हो सकता है, आपके पेपर्स, आपकी फाइलें गायब हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा समझ कर रहिएगा, कलेवर बहुत है एक ग्रह पे बोलने के लिए। आज के लिए इतना ही, बस मैं मंगल के लिए इस वीडियो को यहीं पूरा करना चाहता हूँ। श्री हरिशरण।